जगत महान न्यूज की टीम लगातार कांग्रेस और भाजपा की चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और अपने दर्शकों को निरंतर पार्टियों के मुख्यालय या केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तरीय नेताओं से बात कर जनहित के मुद्दों सहित पार्टियों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों को आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस की टिकटों की उहापोह की स्थिति साफ करने का प्रयास किया। नमस्कार। 2024 का दंगल का मैदान सज गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई। आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक दावा किया कि सही समय पर सही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उन उम्मीदवारों का चयन करके मैदान में नामांकन भरने से पहले उतारा जाएगा। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं और आज भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं या मीडिया हमसे पूछ रही है कि चुनाव कहां से लड़ेंगे। जो व्यक्ति 5 साल से लगातार रोहतक में चुनाव लड़ रहा है उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। बहुत मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा, लेकिन मैं एक बात और बता दूं, मैं लगातार कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों को कवर कर रही हूँ। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा का पूरा परिवार चुनावी दंगल में है, इस चुनाव को जीतने के लिए, इस 2024 के चुनाव को जीतने के लिए हुड्डा परिवार के लिए एक तरह से मैं कह रही हूँ ये नाक का सवाल बन गया है। पिछले सप्ताह उनकी जो मां हैं आशा हुड्डा, मेरी उनसे भी बातचीत हुई, वो भी लगातार चुनावी रण में अपने बेटे के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। हालांकि उनका कहना वो एक मां होने के नाते नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों का प्रचार कर रही हैं। वो अक्सर पहले भूपेंद्र हुड्डा जब प्रतिपक्ष के लीडर थे, चाहे वो विधायक बने हो चाहे वो सांसद बने हो, वो हमेशा चुनावी मैदान को जीतने की जंग के हिसाब से लड़ती हैं। और इस बार तो सबको यूँ लगता है कि जो पिछली बार हमारे साथ हुआ वो इस बार ना हो। देखते हैं आने वाले समय में कितने दिनों के बाद कांग्रेस की सूची आती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला कर पाते हैं। दिल्ली नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन की तिथियों से पहले जो सही समय मिलेगा वो सही समय है, उसमें हमारे उम्मीदवार आएंगे, कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार आएंगे और वो चुनाव जीतेंगे। आप तो 5 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ मैं लड़ूंगा रोहतक से, तो हाईकमान का मुझे विश्वास है कि हाईकमान का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे रोहतक से मौका देगा हाईकमान में, ऐसा पूरा पूर्ण विश्वास है मुझे। और मुझे ये भी विश्वास है लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा और हम वहाँ से केवल लड़ेंगे ही नहीं, लोग चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे रोहतक लोकसभा चुनाव, रोहतक के लोग जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और वो जीत केवल सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो जीत हरियाणा की अगली सरकार बनाने की नींव रखने का काम करेगी। हरियाणा के नौजवानों को मिले रोज़गार, बूढ़ों बड़े बुजुर्गों को मिले पेंशन 6000। हमारे चुनावी मुद्दे हैं कि हरियाणा के भविष्य को बचाना है। जिस सरकार ने हरियाणा को देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा अपराध दर, सबसे ज़्यादा नशे की समस्या की चपेट में हरियाणा को आज विकास की पटरी से उतार कर आज विकसित प्रदेश और विकासशील प्रदेश की श्रेणी से हरियाणा को हटा कर आज ऐसे ही मैं समझता हूँ अव्यवस्था की स्थिति में जिसमें पहुँचाया हो जिस सरकार ने, इस सरकार को हरियाणा से भगाना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार को हरियाणा में लाना है और देश में भी हरियाणा के माध्यम से बदलाव को देश के रास्ते भी लेके जाना है।